हेलो। हाँ जी। राजपाल सिंह जी। हाँ जी। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार। भंवरलाल प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। पहचान गए? हाँ, पहचान। कैसी है सर तबीयत? तबीयत ठीक है। और घर परिवार कैसा है? हाँ, सब ठीक है। और सुनाइए सर। और क्या सुना, बैठे चुपचाप लॉकडाउन में। हैं? लॉकडाउन में बैठे चुपचाप। चुपचाप तो बैठे हो और बैठे रहोगे तभी फायदा है आप लोगों का तो। नहीं, किसी का फायदा नहीं है, सबका ही नुकसान हो रहा। क्या चल रहा है अभी? अभी कुछ भी रिपोर्ट नहीं। हैं? कुछ भी रिपोर्ट नहीं है। बीच में तो महीने 1.5 महीने पहले तो बता रहे थे कि वो गांव में कई आदमी की पेमेंट आई है, छोटी वाली। उसके बाद में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। जी सर जी। सर जी, जो मेरी हाँ। एजेंसी लगी थी, हाँ। डूंगर राम जाट, रामचंद्र जाट, आप हाँ। तीनों आकर के हाँ। मेरी एजेंसी लगाई थी। हाँ। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, उस वक्त क्या क्या चलता था? उसका क्या क्या चलता था, कैसे मतलब? मतलब उस वक्त कंपनी क्या करती थी, क्या काम था, क्या हम लोग क्या करते थे, थोड़ा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। तो उस टाइम तो क्या करते थे, आप दुकान करते थे, हम फील्ड में रहते थे। डूंगर राम अपना कुछ करता था, रामचंद्र नौकरी करता था। रामचंद्र नौकरी करता था, मेरे को जोड़ दिया। और आप लोगों की जो मीटिंग होती थी उसमें हम लोगों को बुलाया जाता था। वो तो कहीं मीटिंग माटिंग होती थी जब बुलाते थे। तो सर एक मैं आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा, उसका सही से जवाब दीजिएगा। हाँ, तो भूल भी गया, सब जवाब ही भूल गया। पैसा होगा सर नहीं काम में। मैंने जो बिजनेस किया था हाँ। उस पर कमीशन आप सभी लोगों को जाती थी। हाँ, वो तो आपसे लेकर के सभी को जाती थी ऊपर तक। हाँ, कहने का मतलब जो कुछ भी काम मैं करता था उसका बिजनेस का कमीशन आप सब लोगों को जाते थे, जैसे डूंगर राम, रामचंद्र, भागीर सिंह, ओम शिव, हाँ, आप यानी परीक्षित जी और सबको जाती थी ना। सबको ऊपर तक जाती थी। जी जी जी। और आपके बिजनेस पर, जैसे आप कोई बिजनेस करते थे उस पर हम लोगों को थोड़ा ही मिलता था। नहीं, उसमें जूनियर को थोड़ी मिलता है, ऊपर वालों को मिलता है। ऊपर वालों को मिलता। सही बात है सर। और जो भी जानकारी आती थी ऊपर से कंपनी से, हम्म। वो सीधे जूनियरों को मिलती थी या सीनियरों के द्वारा जूनियरों तक आती थी? जूनियर वो तो हम हमारे सीनियर थे, तो हम भी उनके जूनियर थे, आप हमारे हाँ, जूनियर, ऐसे नहीं एक डिवाइस था। नहीं, कहने का मतलब ये है कि सीधे जूनियरों के पास वो जानकारी नहीं पहुंचती थी, सीनियर के द्वारा अपने जूनियरों तक पहुंचती थी ना। जैसे मेरे को सूचना मिली, मैंने डूंगर राम को बताई, डूंगर राम को मिली तो आपको बताई, इस प्रकार से चलता था। हाँ, यही तो कह रहा हूँ ना कि भाई सीनियरों के द्वारा ही जूनियरों तक वो जानकारी पहुंचती थी ना। हाँ। जी 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 जी, बस यही जानकारी लेनी थी। और आज की अगर टाइम की बात करें सर, तो जो अभी पीछे बोले जाते थे कि सीबीआई ने इतनी प्रॉपर्टी जब्त की है सर, वो कितनी प्रॉपर्टी थी? एक तो मेरे को क्लियर नहीं पता कितनी प्रॉपर्टी जब्त की है, लेकिन तो प्रॉपर्टी काफी जब्त की है इसने। नहीं, सीबीआई ने कितनी की थी? लोडा के पास जितनी है वो तो मेरे को पता है। सीबीआई ने नहीं करी, उसने करी, क्या नाम है अथॉरिटी जिनको जेल भी रहे। सेबी जब्त नहीं की थी। जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ऑथराइज किया था, और सीबीआई ने कंपनी की जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब डॉक्यूमेंट उठा करके सीबीआई लेके आई थी और जांच करने के लिए लाई थी। तो वो जांच करने के लिए कितने डॉक्यूमेंट लेके आई थी, कितने रुपए के थे?
नहीं, ये इतनी इतनी जानकारी नहीं है। जी जी जी। तो सर आपने कभी सुना होगा अपने सीनियरों से कि लगभग कितना था, 1 लाख कुछ करोड़ की थी क्या कंपनी की जमीन प्रॉपर्टी? कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं, जो सीबीआई ने अपने पास जांच करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स उठाए थे वो हाँ, लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा के अमाउंट के थे ऐसा, अच्छा। या 1 लाख कुछ करोड़ के डॉक्यूमेंट्स थे या 1 लाख कुछ करोड़ डॉक्यूमेंट थे। हाँ, इन दोनों में से कौन सा सही था, कितना था, कभी सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। जी 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 जी, चलो तो फिर। और हम जो लोग इतनी जो जानकारी पहुंचती नहीं थी। जो पीएसएल में पैसा जमा करवाते थे हाँ, वो पैसा जमीन खरीदने के लिए ही करवाते थे कि पीएसएल जमीन खरीदेगी? हाँ, यही कहते थे फिर पैसा आप जमीन आप दिलवाते। आपको किसने ये कहा? हमारे सीनियर ने कहा था, सीनियर ने कैसे बताया? किस वैसे किस हमने आपको बताया। किस सीनियर ने? कोई नाम तो बता सकते हो, दो चार, एक दो। सीनियर का अपने सारे से कभी मीटिंग में होते बोलते थे, कभी यही कहते थे कि हमारा जो पैसा जाता है वो जमीन के ऊपर खर्च होता है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, आपको किस ने बताया, यही तो जानना चाह रहा हूँ। ये तो राम सिंह जी बताते थे, डॉक्टर जी बताते थे, पंडित जी बताते थे, ऊपर वाले सीनियर वो बताते थे। और वही चीज मीटिंगों में आप लोग हम लोगों को बताते थे। अब जो हमें बताते थे वही आपको बता देते। जी 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 जी। और सर आपको आज की जानकारी की अगर वैसे बात करूं तो लोढ़ा जी के पास 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अच्छा, और लोगों को देना कितना है? लोगों का तो ये बता रहे थे सीनियर को 69,000 करोड़ की ऐसी देनदारी है। और 59,000 करोड़। प्रॉपर्टी लाख, कम प्रॉपर्टी कम से कम लाख करोड़ की एक ऐसी वो कब्जा कर रखा है लोडा कमेटी ने। लोढ़ा कमेटी ने कितनी प्रॉपर्टी? 15 लाख करोड़ का ऐसा कुछ कब्जा बता रहे थे सीनियर। और वो देनदारी थी 69,000 करोड़। 59,000 करोड़ की तो देनदारी है पीएसएल के कस्टमरों को। हाँ, और कितने लाख की प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है? पता नहीं ऐसे ही बता रहे थे 1 लाख करोड़ की कि 70,000 करोड़ की, ऐसे पूरा ध्यान नहीं मेरे को। 1 लाख करोड़ या बताया सत्तर बताया हजार करते। करोड़ ये किसने बताया आपको? तो कई कई दिनों की बात होगी, अब मेरे को ध्यान भी नहीं है। अब नहीं आप तो किसी सीनियर से संपर्क भी नहीं हो रहा हूँ। नहीं तो किसी ने तो बताया होगा, ओम शिव ने बताया कि और ऊपर वाले कोई बताए। मेन तो हमारे राम सिंह था, वो ही सारी की डिटेल बताया करते सबको, राम लेकर सिंह पंडित जी राम को भी सिंह पंडित। राम सिंह दखोरिया। हाँ, जी 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 वही जी। जो हमारे सीनियर है, जो डॉक्टर था, ओम सिंह था, पंडित जी था, उनको बताते थे, अगर वो हमें बताते थे। तो सर जी ज्योति नारायण ने टीवी पर बताया था P7 न्यूज पर कि हमारे पास 75,000 करोड़ की लैंड बैंक है। अच्छा, वो तो आपने भी हम लोगों को बताया था कि ये देखो ज्योति नारायण ये कह रहा है। ज्योति नारायण कौन था? ज्योति नारायण पीएसएल कंपनी का सीईओ था, अच्छा, अच्छा। और उसने P7 न्यूज पर बताया था कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ, और पीएसएल के पास 75,000 करोड़ की लैंड बैंक है, हम्म, तो सब लोगों को ब्याज सहित पैसा मिलेगा। हम्म। और ये चीज तो आपने हम लोगों को भी बताई थी। अब बताइए कि सर, तो कई साल होगा, पिछले 4-6 महीने से तो लॉकडाउन में कुछ भी कहीं भी जाना और आना, किसी से पूछना, कोई वही संपर्क ही नहीं हो रहा। और अब तो भूल भाल भी गए सारे, क्या बताया था क्या नहीं बताया, काम रनिंग में था, जब से ध्यान में भी रहता था। अब ये चल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई ध्यान में तो तब रहता है जब हमारी जेब में कुछ आता है, और जब जेब से कुछ लगता है तो हम ध्यान नहीं रखते, फिर यही मतलब होता है क्या सर? ये तो अब किसी की जेब में नहीं आ रहा, ना किसी को मिल रहा। समझ में तो क्यों नहीं आ रहा सर? अगर सारे लोग एक होकर के अगर कस्टमर का साथ दें तो बिल्कुल समझ में आता है। तो सीनियर साथ चलेंगे तभी तो चलेंगे, हम वहाँ चले, हम चलने की क्या करेंगे?
तो ऊपर वाले सीनियर साथ तो ऊपर वाले सीनियर तक पहुंचना तो हम लोगों को पड़ेगा ना। तो कैसे जाओगे? अभी तो वैसे साथ बननी है। तो कैसे जाओगे, उसकी चीज तो ऐसा है, या तो फिर आप अपने स्तर पर कुछ करो, या अपनी टीम को इकट्ठा करके पूरी टीम जो पहले इकट्ठी होती थी उसी तरह से अपनी पूरी टीम को इकट्ठी करो, जो कि मैं भी था उसमें आपकी टीम तो में। नहीं होता ना। नहीं, अभी इकट्ठा तो कोई हो ही नहीं पा रहा ना। अभी इकट्ठा किसको करे? कोई भी, सब आदमी को बहाना है, कोई इकट्ठा नहीं हो रहा। कोई नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो सर इस 75,000 करोड़ लैंड बैंक जो ज्योति नारायण ने बताई थी, इसका पता तो हम लोग तो लगा नहीं सकते, और आप हमारे सीनियर थे तो आपको लगाना चाहिए। वो पूछ लेंगे सीनियर से, कोई जवाब देंगे तो मैं बता दूंगा आपको। ज्योति नारायण बता, ज्योति नारायण। ज्योति नारायण CEO, कंपनी का CEO था। अच्छा अच्छा, पता और करेंगे। और दूसरी चीज ये सर कि अभी जो पेमेंट आ रहे हैं लोगों के, वो मूलधन से भी कम क्यों आ रहे हैं? भाई मैं इतना तो मैंने पूछताछ नहीं की कि कितना पैसा आया कितना नहीं आया, लेकिन बता रहे हैं अगर छोटी वाली पेमेंट मिली है लोगों को। नहीं, अभी 8,000 तक के पेमेंट लोगों के आए हैं। हाँ हाँ। तो उनका किसी का पूरा आ रहा है, किसी का जो पूरा था उसमें से भी कम आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जैसे मैंने भी 1,000 रुपये खाता खोल रखा था और मेरे पास रसीद नहीं थी, और जो डायरी में लिखा वो मैंने दे दिया। जमा ज्यादा किस्त हुई और मैंने कम उसको ये अपने जमा हुए थे ऑनलाइन वो कर दिए, तो 1,000-2,000 कम ही लिखे गए मेरे, तो वो कम इस हिसाब से भी कम आए। पूरी डिटेल हम नहीं भेजी, हमारे ध्यान ही नहीं है कितना पैसा जमा हुआ था। पूरी डिटेल किसी का कम और किसी का पूरा। ये किसको दी पूरी डिटेल? किसको नहीं दी? जैसे मैंने 1,000 रुपये महीने खाता खोल रखा था, मान लो मेरी 15 किस्त थी और मेरे पास पूरी डिटेल सही नहीं है, तो मैंने अंदाजे से कर दी 12 किस्त थी, तो उसने कंप्यूटर वाला ने कर दिया, तो 12 के ही पैसे आएंगे। तो सर PACL की लास्ट रसीद पर तो ये लिखा होता है ना कि इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, किस नंबर तक आ गया, कितने महीने जमा हो गया, वो तो लिखा होता है ना। वो तो आता है, लेकिन रसीद तो नहीं थी ना। नहीं, रसीद नहीं थी, इसका मतलब पैसा उसको नहीं मिलेगा, ये क्यों? नहीं, जैसे मतलब कम एक आध रसीद खो गई, लास्ट वाली रसीद मांगते हैं। चलो मैं मैं केवल एक रसीद मान लो 120 रुपए की खो गई, हाँ, लेकिन उसको 120 रुपए कम आने का कारण क्या है, ये जानना चाहता हूँ। तो ये तो है, जैसे डिटेल उसके पास ये बता रहे तुम लोटा कमेटी आपके भी, जिसके पास जितना हम भेज रहे हैं उसी हिसाब से भेज रही वो भी। तो सर जी, अगर किसी की रसीदें, मान लीजिए कि मेरे पास 5,000 के डॉक्यूमेंट हैं मेरी खुद के, और मैंने उस रसीदों को पूरा अपलोड कर दिया, सब रसीदों को, उसको कम क्यों आया? ये इसमें तो जानकारी तो पता करके बता सकता हूँ ये कम सर जी, दोनों तरफ से तो मत बोलो, एक तरफ बोलो। मैं दोनों तरफ कहाँ बोल रहा हूँ, मत ये तो पता करना पड़ेगा कम क्यों आया, किस नहीं, दोनों तरफ ही बोल रहे हो। कभी तो आप कह रहे हो कि रसीदें कम अपलोड की है इसलिए कम आया। हाँ, तो ये तो मैं पूछ के बताऊंगा ना। मालूम मैंने तो कम किया, कम पैसे से वो फीड करवाया, आपने पूरा करवाया, तो यही तो पूछूंगा जिसने कागज पूरा जमा कराया है तो ये कम क्यों आया? नहीं, ये चीज आप लोगों को टच में हमारे रहना चाहिए ना, सबसे ये पता करना चाहिए ना कि भाई आप लोगों ने अपलोड किए कि नहीं किए। अगर अभी तक 8,000 तक के पेमेंट आ रहे हैं तो किस किस को आया है, किस किस को नहीं आया, किसको कितना आया है, किसी में कोई कमी रही है, किसी को कम आया है, तो वो जानकारी हम तक पहुंचाओ, हम आगे ऊपर तक पहुंचाएंगे। ये काम तो आपका बनता है ना सर। नहीं, वो तो सही है, लेकिन अभी सिस्टम सारा बिगड़ा पड़ा है। हम किसी के पास फोन ही नहीं कर पा रहे हम किसी के पास भी। क्यों नहीं कर पा रहे सर कॉल? मैं किससे पूछे? मैं कॉल कर पा रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर पा रहे? हम तो भाई पंडित जी से पूछ ले के डॉक्टर से पूछ ले, वही जैसे बताते वैसे बताते आपने। वह खुद ही उनको टाइम को नहीं मारते, डॉक्टर ने कितनी बार फोन किया उसमें टाइम ही नहीं। और सर आप किस ब्रांच में जमा कराते थे? हमारा तो रेवाड़ी ब्रांच था। रेवाड़ी ब्रांच का CSC कोड क्या है सर? अब वो भी ध्यान में नहीं, कितना 103। 103।
हाँ हाँ। तो सर जी 103 रेवाड़ी ब्रांच में अभी एक मैटर जो चल रहा है वो चाहे गलत है सही है, लेकिन हमें तो सही लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी हम तक जो असली जानकारी होनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही। क्या? तो 21 और 22 अगस्त 2014 में जो पैसा आया था 2 दिन में जो जमा हुआ था, वो पैसा कहाँ है, किस बैंक में जमा कराया, आप अपनी रेवाड़ी का पता किया? ना हमने नहीं किया ना, हमारे पास ये है कि वो पैसा कहाँ जमा हुआ क्या नहीं हुआ, सर जी उसकी जानकारी नहीं। कंपनी जब बंद हुई, ऑफिसें जब बंद हुई, आप लास्ट टाइम तक रिन्यूअल जमा करते थे कि नहीं करते थे? लास्ट टाइम जब वो घपला होने लगा था ना, जब वो बंद कर दिया था हमने, तो अभी अब जमा नहीं हो रहा ऑफिस में, एक आध को कर्मचारी बैठता था, इसलिए हमने वो बंद कर दिया था, जमा ही नहीं करवाया। आपने लास्ट कब जमा करवाए थे? इतनी ध्यान नहीं, डिटेल नहीं। आपने अपने खुद के परिवार के अकाउंट तो होंगे ना? 2013 में ऐसा कुछ जमा कराया था हमने, 13 में कराया, 13 में घपला हुआ था। 13 में कहाँ हुआ सर, 14 में बंद हुआ था। 13 में हो गया था घपला। वैसे तो 11 में हुआ था, ग्वालियर वाला और वो। हाँ वो 11 में हुआ था, लेकिन जो 13 में और हो गया था ये। उस वक्त आप लोग जो मीटिंग लेते थे उसमें ये कहते थे कि ये हवाएं तो ऐसे ही चलती है, आंधियां आती है निकल जाती है, काम तो चलता रहेगा। ये तो जैसा हमें सीनियर हमारे सामने तो ऐसी नौबत आई नहीं थी। सीनियर बताते थे कि इतनी तारीख उस साल ऐसे हुआ था, फिर रूटीन में आया काम, फिर उस साल ये हुआ था, तो वो जैसा कहते थे। अभी जैसा हो रहा है, अफवाहें उड़ रही है, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा सर, काम सही चलेगा। जी जी, काम ऐसा ही चलता रहेगा, ये आंधियां ऐसे ही आती रहेगी, यही तो था ना? हाँ तो 2004 में हम जुड़े थे, 4 के बाद में तो हुआ नहीं था हमारे सामने। तो सर एक चीज ये बताइए कि पर्ल कंपनी ने अपनी कंपनी के नाम अलग अलग बार बार में क्यों बदलती रही? और ये नहीं पता क्यों बदला, जैसे अलग अलग वो मिला होगा उसी हिसाब से बदल दिया होगा नाम। तो अलग अलग अगर क्या मिला होगा? जैसे पहले पीजीएफ के नाम से था, हाँ फिर पीएसएल के नाम से हुआ, हाँ। तो इनका सेबीकार कोई लफड़ा था, इनका कंपनी का केस चल रहा था। तो जब जीतते हारे पर सेबी हार गई थी, फिर इसने पीएसएल का काम शुरू कर दिया, तो फिर पीजीएफ का नाम हटा कर पीएसएल चला दिया। कोई पता नहीं क्या टैक्स का चक्कर था, क्या चक्कर था पता नहीं। तो अगर ऐसा है कि जैसे मानो कि पीजीएफ अगर सही और रियल कंपनी होती तो नाम बदलने की क्या जरूरत होती? अभी तो मैं गहराई तक हम नहीं गए तक। भाई गहराई से नहीं गए ना, इसीलिए तो हम लोग भुगत रहे हैं ना इस चीज को। हमें तो जैसे सीनियर बताते थे हम तो वैसे ही करते हैं। सीनियर बताते थे वैसे ही करते थे, जूनियर डूबे मरे खपे कोई मतलब नहीं होता, ये मतलब तो ये हुआ। हम भी तो जूनियर ही थे उनके। तो मैं वो नहीं कह रहा, मैं मेरी कह रहा हूँ, अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ, मैं मेरे जूनियर से बात नहीं कर रहा सर। मैं अभी मैं अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ, आप मेरे सीनियर थे। आप अपने सीनियर से इस तरह से बात करो, लेकिन जूनियर से तो नहीं कर सकते ना कि आप भी किसी के जूनियर हो। मेरे को आप ये नहीं बता सकते मैं आपका जूनियर हूँ, मैं ये कह सकता हूँ मैं आपका सीनियर नहीं हूँ, ये नहीं कह सकता। भाई सीनियर मैं आपका नहीं हूँ ना। तो सीनियर ये तो साहब एक दूसरा का, कोई सीनियर है कोई जूनियर है, तो शुरू से चलती आ रही है। नहीं चलती आ रही है, लेकिन जो चीजें मैं पूछना चाह रहा हूँ वो मैं तो सीनियर से ही पूछना चाह रहा हूँ ना, जूनियर से तो नहीं पूछ रहा, या आपका सीनियर बन के तो नहीं पूछ रहा। वो बात तो सही है, तो मेरे को जितनी जानकारी उतनी बता रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। तो आप ये चीज तो बताओ कि 21 और 22 अगस्त 2014 में जो जमा हुए थे, और आपकी रेवाड़ी से भी शायद काफी पैसा जमा हुआ था, उसका पता आपने किया कि नहीं किया? नहीं हमने नहीं किया ना, हमारी जानकारी ठीक हुई है, पैसा कंपनी में गया है कहाँ गया ये नहीं पता मेरे। रेवाड़ी का कोड आपने कितना बताया? 103? 103 हाँ। मैं देखता हूँ, देखो अभी बताता हूँ, देखें है मेरे पास अगर रिकॉर्ड में तो। सर जी 103 रेवाड़ी ब्रांच में किसी ने कोई पता नहीं किया ना।
तो सर इसका मतलब अगर सीनियरों ने पता नहीं किया तो पैसा तो कहीं ना कहीं गया है, किसी बैंक में भी जमा नहीं हुआ, ये मेरे को पता है। मैं रेवाड़ी की बता सकता हूँ आपको कि 21 और 22 अगस्त 2014 की डेट में रेवाड़ी की किसी भी बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, ये गारंटी मैं लेता हूँ। ये तो हम पूछेंगे फिर कि सीनियर से, कोई सा सीनियर तो बताएगा, कोई सा सीनियर तो बताएगा ये पैसा कहाँ गया। नहीं, ये पैसा कहाँ गया ये सीनियर क्यों बताएंगे? सीनियरों ने तो पहले से ही, कई सारे सीनियरों ने लोन ले रखा है, कई सारे सीनियरों ने अपने नाम प्रॉपर्टी बना रखी है, तो वो लोग अपने को क्यों बताएंगे? पैसा तो अपना डूबा है ना। तो नहीं पूछने में क्या बुराई, पूछ के क्या जवाब देते नहीं, हो? पूछने में बुराई तो कुछ नहीं है, पूछो, और पूछोगे तो ही समस्या का हल निकलेगा, ये भी बता दूं। ना पूछेंगे ना, बात करेंगे। हाँ, तो 21 और 22 अगस्त 2014 की डेट में अभी तक, वैसे मैं सब जगह की नॉलेज रख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी रेवाड़ी की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ये नॉलेज है कि रेवाड़ी के किसी भी बैंक में 21 और 22 अगस्त 2014 की डेट में पीएसएल में जितना पैसा आया वो किसी बैंक में जमा नहीं हुआ, ये गारंटी मेरी है। चलो मैं पता करके फिर बताऊंगा। तो आपके पास 21 और 22 अगस्त 2014 की जो रसीद है, जो बॉन्ड है, आपके पास भी तो होंगे ना, कोई ग्राहक के, अपने परिवार के और के? वो तो मैं डायरी देख के बताऊंगा, अभी तो मैं धारवाड़ा हूँ, अभी डायरी भी नहीं है मेरे पास। वो जमा हुआ अगस्त में हुआ था कि नहीं हुआ, अभी तो धारवाड़ा हूँ। तो सर मेरे को जानकारी ये चाहिए कि हमने जो 21 और 22 अगस्त 2014 में पैसे जमा किए थे बीकानेर सीएससी में, वो पैसा कहाँ है? आपके जूनियरों की या आपके सीनियरों की या आपके कस्टमरों की मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को तो मेरे कस्टमरों से मतलब है कि मेरा पैसा कहाँ है। आप लोग कहते थे कि पीएसएल कंपनी है, वो जमीन खरीदने के लिए पैसा लेती है और जमीन पर खेती करके निवेशकों को उनको वापस ब्याज सहित भुगतान करती है। तो मैं तो मेरे कस्टमरों की बात करता हूँ। मेरा पैसा जो था 21 और 22 अगस्त 2014 की डेट में जमा हुआ था, वो पैसा कहाँ गया ये जानकारी दीजिए। चाहे आप अपने सीनियर से लीजिए, चाहे अपने जूनियर से लीजिए, चाहे किसी से भी लेकर के दीजिए, चाहे पीएचएल कंपनी से लेकर के दीजिए, मेरे को ये जानकारी आप कब तक दोगे ये बताओ। मैं अभी बात करूंगा फिर बताऊंगा आपको। हाँ, तो कब तक? 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन? 2-4 दिन में पूछ के बता दूंगा, जैसे जवाब मिलेगा वैसे बता दूंगा। हाँ, क्योंकि मेरे ध्यान में ये चीज आई है कि 21 और 22 अगस्त 2014 का जो पैसा इकट्ठा हुआ वो पैसा आतंकवादियों को गया, ये खुल करके कह रहा हूँ आपको। पता करूंगा, इतनी हमें जानकारी नहीं, ना आतंकवादी से मतलब है ना किसी और से मतलब है। नहीं, हमें मतलब है सर, मेरे को मतलब है। आपको होगा कि आतंकवादी के पास गए, कहाँ तक पकड़ कर रहे आतंकवादी तक पहुँच गए क्या? नहीं, जिसने पहुंचाया है वो पकड़े ना, हमें क्या लेना देना है? आप अपने सीनियर से पूछोगे या वो अपने सीनियर से पूछेगा, वो पता करके बताएगा। नहीं, आप ही कह रहे हो ना आतंकवादी के पास पहुंचा है पैसा ये? जी हाँ, बिल्कुल पहुंचा है। जीरो चैनल खुले बोल रहा है। क्यों कौन बोल रहा है? जीरो चैनल बोल रहा है, यूट्यूबर चैनल है एक, जीरो चैनल, वो बोल रहा है। आपका व्हाट्सएप नंबर बताइए मेरे को, मैं भेज देता हूँ आपको। मेरे को व्हाट्सएप नहीं, मेरे पास एक छोटा सा फोन है। तो आपका लड़का लड़की आपके घर में तो है ना बड़े फोन? वो लड़कों के पास है, दोनों के पास। हाँ, तो उनका नंबर बता दीजिए, मैं आपके पास भेज देता हूँ सारी जानकारी। वो बताऊंगा मैं आपको, पहले जानकारी ले लूँ फिर बताऊंगा व्हाट्सएप में। लेकिन एक चीज ऐसा है सर, खुल करके बता रहा हूँ कि अगर पैसे का मिसयूज हुआ है कहीं तो वो पैसा मुझे कोई मतलब नहीं है। लोडा कमेटी हमें कुछ दे या ना दे उससे भी मतलब नहीं है, हम लेते रहेंगे, लेकिन हमारा पैसा आतंकवादियों को क्यों गया इसकी जानकारी आपको मेरे को देनी पड़ेगी। मैं पूछूंगा। हकीकत और 100% की बात यह है, अगर गया है तो भी बताओगे, नहीं गया है तो कहाँ पर है ये भी बताओगे। किसी भी सीनियर से आप बात करो, उससे अगर ये पूछो कि भाई ये पैसा मैंने ये सुना था, और मेरा नाम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि वो जूनियर बोल रहा था, मेरा जूनियर है वो बोल रहा था। तो जानकारी है नहीं, वो तो मैं यही बताऊंगा। वो हाँ, बिल्कुल, मैं खुल करके बोल रहा हूँ ना, मेरा नाम लीजिएगा कि भंवरलाल ने बोला था कि ये पैसा कहाँ गया, हमने सुना है कि आतंकवादियों को गया, जीरो चैनल बोल रहा है।
तो इसकी जानकारी दो। अगर आपका सीनियर ये बोले कि भाई ये पैसा आतंकवादियों को नहीं गया, तो उनसे ये पूछिएगा कि नहीं गया तो बताइए कहाँ पर है, किस बैंक में जमा है, या कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है। यानी मेरे को आप जो भी जानकारी 2 दिन में दोगे वो सटीक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मिलेगी वैसे बताऊंगा मैं। क्या अगला सीनियर बताएगा? नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो चीज आप खुल करके मेरा नाम लेकर के बोल दीजिए ना। मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको मेरा नाम मत लीजिए। नाम लेके बोलूंगा, और जब मेरे को तो जानकारी नहीं है, वो गुरुवाजी के पास गया या किसी बैंक में गया, ये तो मेरे को जानकारी है ही नहीं। हाँ, और जो चीज आप मेरे को बोलोगे वो चीज आप अपने सीनियर से लिखित में लोगे। ठीक है, पूछ के बताऊंगा। जो भी आप बोलोगे मेरे को वो चीज आप अपने सीनियर से लिखित में लोगे, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि राजपाल सिंह जी भी ऊपर वाले सीनियरों से मिले हुए हैं, और जिन लोगों ने आतंकवादियों को पैसा पहुंचाया है उसमें राजपाल सिंह जी का भी हाथ है। चलो ठीक है, ये मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, पूछ तो लूं। हाँ, फिर आप मेरे को ये मत कहना कि भाई हाँ आपने मेरे को कहा नहीं था ऐसी बात। आतंकवादी से मिलाइयो, आतंकवादी से मिलाइयो, फिर कम हमने आतंकवादी से मिलवाइयो। जी बिल्कुल, मिलवाएंगे। क्या वो अपने सीनियर मिलवाएंगे, नहीं तो खुला अपने सामने करेंगे कि पैसा यहाँ पड़ा है, ये रहा, सुरक्षित है, आपको मिलेगा। किसने पहुँचाया है वो जानकारी वो देगा, जो जीरो चैनल वाला है उसके खिलाफ कार्रवाई है वो सब लोग मिल करके करेंगे ना। फिर आप भी करोगे, मैं भी करूँगा ना। ठीक। जो गलत बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन तो फिर आप और हम सब मिल करके ही लेंगे ना, क्योंकि उसी ने तो ये हवा उड़ा रखी है सब जगह। और अगर सच होता कि भाई ये नहीं गया है, तो ये सारे लोग जो ज्योति नारायण ने बताया था 75,000 करोड़ की लैंड बैंक है, वो 75,000 करोड़ की लैंड बैंक लोढ़ा के पास दिखाते कि नहीं दिखाते? गया है, इसका मतलब ही तो उन्होंने 11,000 की प्रॉपर्टी है वो लोढ़ा के पास दी है, बाकी कह रहे हैं नहीं है। तो और चैनलों में क्यों नहीं आ रहा? जीरो में कहाँ से आ रहा है ये रिपोर्ट? तो और कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो तो वो जाने, उनका काम जाने। वो तो कहाँ से जानकारी इकट्ठी कर रहा है, कैसे ले रहा है, वो तो वो जाने। वो अपने को उसको पीएलसीएल से रिस्क क्या है? पीएससीएल से क्या रिस्क है उसको? पीएससीएल को रिस्क क्या है? पीएससीएल का एजेंट है वो भी, आपकी तरह मेरी तरह। अच्छा, एजेंट है वो जीरो चैनल वाला? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है सर, बताऊंगा मैं आपको पूछे। क्योंकि मैंने तेजेंद्र पाल चन्नी को मेल आईडी भेज दी है, सत्यव्रत शास्त्री को मेल भेज दी है, डूंगर राम को मेल भेज दी है, रामचंद्र को मेल भेज दी है, अजीत सिंह को मेल भेज दी है इस बारे में। लेकिन मेरे पास अभी तक किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दी, तो मेरे को भी यही शक होता है कि ये पैसा वास्तव में आतंकवादियों को गया है। भाई आपको पता नहीं है, आप मेरे को ये कह सकते हो ना कि हाँ पता नहीं है, पता करके बताएंगे। लेकिन पता तो करोगे ना? हाँ, पता करके फिर बताऊंगा। नहीं, कहने का मतलब यही तो होता है भाई, व्हाट्सएप कर दो, मेल कर दो, या फिर बात कर लो, तो उसमें यही तो होता है ना कि भाई ये चीज मेरे को पता नहीं है, मैं पता लगाऊंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा। नहीं बताने का मतलब तो यही होता है कि भाई हाँ आप पता लगाना नहीं चाहते, या फिर आप लोग इन लोगों से मिले हो। तो जो भी जानकारी होती है वो शेयर होती है। पहले भी आप लोग पीएससीएल से जो जानकारी आती थी आप लोगों के पास आती थी, मतलब सीनियर के पास आती थी, और सीनियर के थ्रू जूनियर के पास जाती थी। आज ही वही जानकारी सीनियर जूनियरों की तरफ बोले ना कि हाँ भाई ये हो रहा है। पूछेंगे फिर बताएंगे आपको क्या जवाब मिलता है ऊपर से, फिर बताएंगे। और एक चीज, ये जो बात हुई है ये सारी रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर चढ़ाऊंगा, सबके सामने चलेगी, ये भी बता देता हूँ आपको। ठीक है। और आप पूरा का पूरा मेरे को पूरी जानकारी दोगे, और नहीं दोगे तो मैं तो ये समझूंगा फिर कि राजपाल सिंह जी भी इसमें लिप्त हैं। चलो ठीक है सर। क्योंकि मैंने आपका घर देखा है, आपके शादी समारोह में शामिल हुआ हूँ, आपको मैंने अपने पिता का दर्जा दिया है कि भाई मेरे पिता समान हो आप। और आपके कहने से, क्योंकि मेरे पास रामचंद्र और डूंगर राम जितनी बार आते थे, लगभग उनसे आधे से ज्यादा बार आप भी मेरे पास आते थे। हम भी मिलते थे आपसे, जब भी आते थे वहाँ उधर तो मिलते थे। यही तो है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप कहीं फंसो, आप कहीं इस चक्कर में ना आ जाओ कहीं कि भाई ये गलत जो काम हुआ है उसमें आपका कहीं नाम आए।
वो आपकी इच्छा है। अगर आप मेरे को बताओगे, साथ दोगे, सपोर्ट करोगे तो हो सकता है आप अपने सीनियर को घेर पाओगे, नहीं तो आप लिफ्ट हो जाओगे, आप फंसोगे। मैं तो खुला कह रहा हूँ। और मैंने यहाँ मेरे बीकानेर में डूंगरराम, रामचंद्र और भागीरथ सिंह के संबंधित एप्लीकेशन लगा दी। उन पर एक्शन भी स्टार्ट है। रामचंद्र डूंगरराम को 1-2 बार बुलाया गया है, उनसे बयानबाजी भी हुई है, बातचीत हुई है पुलिस वालों ने। और अब आगे क्या होगा वो जाने, उनका काम जाने। मेरे पास तो यही जवाब होगा कि मेरे इन पैसों का हुआ क्या है वो बता दो। ये पैसा जीरो वाला बोल रहा है वहाँ गया तो क्यों गया? हम लोगों ने पैसा जमीन खरीदने के लिए दिया था, तो इन लोगों ने जमीन कहाँ खरीदी, किस बैंक में जमा किया, ये बताओ। और यही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आपसे भी रेवाड़ी की स्थिति भी जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पूछेंगे 21 को जो पैसा है तो जाने वो पैसा कहाँ गया है, कहाँ जमा हुआ है। सबसे पहला काम ये करिए आप कि आपके पास या अपने जूनियरों के पास या अपने जानकारों के पास रेवाड़ी के कितने लोगों ने जमा किया है उनसे अपनी रसीदें इकट्ठा करिए। केवल फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं। फोटोकॉपी इकट्ठा करके फिर उन रसीदों का नंबर जो होता है उनके बीच का गैप निकालिए, अपने आप पता लग जाएगा। और फिर उस गैप के अनुसार पैसे का भी पता लग जाएगा, क्योंकि 95 रुपए से लेकर के लगभग 66,000 रुपए तक आईपीपी होती थी ना, और 7500 लेकर के 7,500 से लेकर के 10 लाख तक की एफडी होती थी। तो उसके बीच का जो भी अमाउंट होगा, 5,000 के, 10,000 के, 20,000 से उन रसीदों का जो गैप होगा उससे गुणा करेंगे, पता लग जाएगा इतना पैसा जमा हुआ है। सही है। तो सबसे पहला काम ये करिए, और मेरे को इतनी ये जानकारी है वो 2 दिन में दीजिए। ठीक। दोबारा कॉल आप करोगे या 2 दिन बाद मैं करूं, ये भी बता दीजिए। मैं कर दूंगा, पूछ के जवाब मिल जाएगा ना, उसी टाइम कर दूंगा मैं। जवाब मिल जाएगा नहीं, जवाब तो आपको लेना ही है, और 2 दिन के अंदर आप बोल रहे हो कि 2 दिन में आपको जैसा दूंगा। जवाब देंगे, सीनियर जैसा जवाब देंगे वैसे जवाब बता दूंगा। सीनियर ने ये कहा है। ओके सर जी। ठीक है साहब जी।